साइप्रस विना या फिर जिसे हम तारा बेल या फिर स्टार बेल भी बोलते हैं, उसको हम अपने घर पर सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो साइप्रस विना के बारे में। तो सबसे पहले जो है आप पोड देख रहे हैं, ये पोड फूल खिल जाने के बाद नीचे साइड में बनते हैं, इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस पोड में सीड उसके बनते हैं और इस सीड के जरिए हम इस बेल को आसानी से गमले में या फिर कहीं पर भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसे सीधे प्रॉपरली ज़मीन पर ही लगाने वाला हूँ। तो जो मैंने क्यारी बनाई थी पोर्टुलुका के लिए, यहाँ बहुत सारे कलर के पोर्टुलुका मैंने लगाए हैं। तो इस साइड में मैं इसे लगाने वाला हूँ क्योंकि ये ऊपर बेल्ट की तरह बढ़ते हैं, इसलिए हम कहीं पर भी यहाँ लगा सकते हैं। ये जो और आप रेलिंग देख रहे हैं, या रेलिंग पर इसे मैं चढ़ाने वाला हूँ। इस बेल की ये खासियत है कि आपको जैसा भी शेप देना है वैसा आप इस बेल के साथ शेप दे सकते हैं। कहाँ पर भी चढ़ानी हो आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीड ले लेते हैं। यहाँ पर मैं 5 सीड लगाने वाला हूँ। सीड हमें बहुत ही ज़्यादा लगाने हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ सीड खराब हो गए तो कुछ है वो हमारे ग्रो हो जाए। जब भी आप सीडलिंग करें तो थोड़े सीड ज़्यादा ही लगाए, कभी भी कम सीड मत लगाए। और सीड करने के बाद यहाँ पर मैं बहुत ही सारी ज़मीन या फिर मिट्टी में प्रेस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मिट्टी गीली है। ऊपर से मैं सिर्फ सूखी रेत है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, जिसके कारण आसानी से ग्रो हो जाए। और एक दूसरी साइड भी मैं इसे लगाने वाला हूँ, क्योंकि जो लकड़ी की पट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसे ऊपर चढ़ाने वाला हूँ और इस साइड से ऐसे वो ऊपर तक चली जाएगी, जिसके कारण हमारा जो घर है, हमारा हाउस है, वो भी ब्यूटीफुल और सुंदर लग सकता है पौधे के जरिए ही। तो यहाँ पर भी मैं इसे लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं 5 सीड डालने वाला हूँ। अगर ग्रो हो गए तो कम से कम 2 या 3 तो हो ही जाएंगे, जिसके कारण हमारी पूरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और यहाँ पर भी मैं सीड लगाने के बाद इस माटे को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर से ही सूखी मिट्टी डाल दीजिए और पानी डालते रहिए, जिसके कारण वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कम से कम 20 या 25 दिन हो गए हैं और आसानी से ये ग्रो भी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 5 सीड डाले थे, मगर यहाँ पर सिर्फ 3 ही सीड जर्मिनेट हो गए हैं और जो बाकी के 2 सीड है वो ख़राब हो गए हैं। तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। आप इसे किसी पर भी चढ़ाना चाहे तो वहाँ पर आप कोई भी डोरी ले लीजिए या फिर कोई रेलिंग या फिर कोई दूसरी चीज़ से आप उस पर चढ़ा सकते हैं। और जो यहाँ पर लगाई थी मैंने, यहाँ पर भी ग्रो हो गई थी, मगर यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया है, पहले यह यहाँ नहीं था। तो इस लकड़ी के ज़रिए मैं मनी प्लांट लगाने वाला हूँ। मनी प्लांट को लकड़ी क्यों चाहिए वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, जब ये ग्रो हो जाएगी तब। तो मैं इस प्लांट को यहाँ से निकाल देने वाला हूँ और जो दूसरी साइड है हमारी, वहाँ पर इस साइप्रस विना के प्लांट को लगाना चाहता हूँ, क्योंकि छोटी सी जगह है और बहुत सारे प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दिए है बाजू बाजू में। थोड़ी जगह और स्पेस भी चाहिए। तो जो हमारा प्लांट दूसरी सीडलिंग की थी वो मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर लिया है और यहाँ पर भी मैंने एक डोरी लगा दी है, जिसके ज़रिए यह आसानी से पाइप के साथ ही ऊपर तक चली जाएगी। और ऊपर जाके जो हमारे दूसरी साइड है वहाँ पर से जो दूसरी रेलिंग है ऊपर की तरफ, वहाँ से वो दूसरी रेलिंग में मैं इसे चढ़ा देने वाला हूँ। कहाँ पर भी आप इसे चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के अनुसार। आपने गमले में लगाया है तो आप अपने घर पर भी इसे चढ़ा सकते हैं, मगर थोड़ी सी सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि इसे सनलाइट भी प्रॉपरली चाहिए। ये बिल्कुल ही इंडोर प्लांट नहीं है, ये बाहर का पौधा है। तो कम से कम फ्रेंड्स 2 महीने जितना समय हो गया है और जो 3 सीड हमारा जर्मिनेट हो गए वो तीनों को मैंने पहले ऊपर चढ़ाया और वहाँ से दूसरी रेलिंग में मैं उसे नीचे उतार रहा था। मगर नीचे उतारते वक्त ही मैंने देखा कि इसमें अब फ्लावर आने लगे हैं। तो मैंने सोचा अभी से फ्लावर आने देता हूँ और अब से अपने आप ही बढ़ने देता हूँ, वरना हम अपने शेप और आकार के अनुसार इसे ढाल सकते हैं। पर मैंने अब इसे अपने हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि जो बीच में से दूसरी स्टेम्प निकलती थी, साइड ब्रांच, उसे मैं कट करते रहता था, जिसके कारण जो ऊपर की ब्रांच है वो आगे बढ़ती रहती थी। मगर अब मैं साइड ब्रांच को कट करने वाला नहीं हूँ, इसे मैंने फ्री कर दिया है। अपने आप ही जहाँ से भी ये ग्रो होगा वहाँ ग्रो होने देता हूँ। यानी कि डिज़ाइन का जो मैंने सोचा था वैसे मैं सोच रहा नहीं हूँ। इसे अपने आप ही कुदरती तरीके से ग्रो करते रहना होगा। इसके मैं कुछ भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये फ्लावर पर आ गया है। और इसके फ्लावर भी आप देख लीजिए, ये जो 2 फ्लावर है वो मुरझा गए हैं, अगले दिन खिल गए थे। और ये जो फ्लावर है वो आज का फ्लावर है, जब मैं वीडियो बना रहा था तभी का।
तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से फ्लावर इसके खिल रहे हैं, बिल्कुल ही स्टार शेप में, कम्प्लीटली स्टार शेप, जिसके कारण हमारे गुजरात में उसे तारावेल भी कहा जाता है। जो हिंदी में कहे तो स्टार बेल भी हम बोल सकते हैं, मगर इसका नाम है साइप्रस वीना और आप इसे बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास सीड नहीं है तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट के द्वारा ही इसके सीड मंगवा सकते हैं। अगर किसी के पास यह बेल है तो वहाँ से आप इसके सीड ले आइए, क्योंकि ये फूल खिल जाने के बाद उसमें से सीड पोड आसानी से बनते हैं और इसे आसानी से तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। अब इस साइड का व्यू भी आप देख लीजिए। जब ये जो मेरे घर के अंदर कोई भी आता है तो साइड में से ये बेल को देखता है, जिसके कारण घर की जो हमारी शोभा है, हमारे हाउस की शोभा है, वो पौधे के ज़रिए बहुत ही अच्छी बनती रहती है। आपका घर कोई भी हो, आपको पौधे का शौक़ रखना ही चाहिए, जिसके कारण आपका घर है वो हरा भरा रहे प्रकृति की गोद में। ये जो दूसरी मैंने लगाई थी यहाँ पर, वो भी आप देख रहे हैं बहुत ही ऊपर बढ़ गई है। जो ऊपर की मेरी रेलिंग है वहाँ तक वो चढ़ गई है, और जो ऊपर की रेलिंग में साइड में से मैं उसे चढ़ाने वाला हूँ। जो दूसरी साइड की ब्रांच है वो साइड ब्रांच चलकर भी बाहर निकली हुई है, तो आप उसको अच्छे तरीके से लपेट लीजिए, जिसके कारण ऊपर ही ग्रोथ होती रहे। इसलिए हमें इस बेल को ध्यान रखना होता है। अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसकी साइड ब्रांच को कट करते रहना होगा, वरना वो साइड से ही ग्रो करती रहेगी। और ये जो साइड के दूसरे फ्लावर खिले हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर फ्लावर है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही स्टार शेप में। और इसका कलर भी आप देख लीजिए, बिल्कुल ही रेड और छोटे छोटे से स्पॉट्स है वाइट कलर के, जिसके कारण ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर इस बेल को अवश्य लगाएंगे और अपने शौक़ को भी पूरा करेंगे और अपने घर को भी बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और दूसरी बात है, इसका पत्ते की साइज़ आप देख लीजिए, कितना सुंदर पत्ते हैं इसके, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के। कोई भी देख ले तो उसका मन है वो इस पर मोहित हो जाएगा। और पत्ते भी बहुत ही ग्रीनरी है, ऐसा नहीं है कि पीले है या फिर दूसरा कलर है। ग्रीन कलर होने के कारण ये बहुत ही मैच कलर करता है, ग्रीन और रेड। और आप मनचाहा शेप भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आला दर्जे की ये बेल मैं आपको बता रहा हूँ, आप अवश्य ही अपने घर पर इसे लगाएं और अपने घर को सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल आप बना सकते हैं। वो भी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बीमारियां भी नहीं आती है और कोई दूसरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेस्ट का या फिर मिलीबग का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और खाद भी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे खाद न दें तो भी आसानी से ग्रो करता ही रहेगा, जिसके कारण खाद या फिर दूसरी कोई समस्या इसमें हमें होने वाली नहीं है। और जो दूसरी बेल है वो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ तक आ गई है। और ये जो हमारी रेलिंग है ऊपर की, वहाँ तक भी ये चढ़ गई है दूसरी रेलिंग के ऊपर। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए फ्रेंड्स।